श्री सीताराम भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के चारों चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान शंकर की साक्षी से मैं कहता हूं कि उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा, जो पढ़े, जो का अर्थ कोई भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसा नियम नहीं है कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा, माताजी हमसे क्या पूछ रही हो? श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जो यह पढ़े। तो एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो। कहा कि कैसे पढ़े यह भी नहीं लिखा, कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है कैसे पढ़े। कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है। हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल यह हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज, आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। तो ऐसी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की। और जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है, उसी की कथा हम लोग श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से कल की भांति आज भी श्रवण कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था
कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। सदगुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए, यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, एक भगवान श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और एक श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी अभी जागे हैं और श्री राम 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 स्मरण करने लगे, तो हनुमान जी क्या बोले? मन ही मन, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। राम हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। जो श्री राम राम स्मरण करे, भगवान का नाम ले, वह सज्जन है। तो हनुमान जी इस दृष्टि से सज्जन है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन, अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। नाम नाम सुत पावन, नाम सुमिर पवन सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन। नाम सुमिर पवन पावन, नाम सुमिर पवन सुत पवन सुत पवन सुत पावन।
हनुमान जी निरंतर नाम स्मरण करते रहते, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए गुण सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। दूसरी बात, श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरडोरी। माता पिता भाई पुत्र पत्नी शरीर धन मकान परिवार सबसे अपनी ममता हटाकर श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे। कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, है ना, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, तो जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन। कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है। कैसे। बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, ये निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं कि अपने में कुछ बढ़ोतरी होने पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, लेकिन सज्जन कौन। कहा कि समुद्र में ज्वार कब आता है। कहा कि जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, तो पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और ज्वार समुद्र में आ गया। समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है, पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों। राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन हैं और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है। वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले कि स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब।
जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना, घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले, सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें? जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ, लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? रिनिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, कपि से ऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से ऋण हम नाहि, हम नाहि, हम नाहि, हम नाहि, हम नाहि, कपि से ऋण हम नाहि। हम नाहि, कपि से ऋण हम नाहि, भरत भाई कपि से ऋण हम नाहि। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी, तो जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं, तुम पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर। आपका यश तीनों लोकों में है। देखो 3 लोक, चलो ऐसे मान लो, आकाश पृथ्वी पाताल,
और तीनों लोकों में इनका यश है, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई, और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे राम ते अधिक राम कर दासा। और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए तो त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये तीन की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का तीन लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है क्योंकि वे शेषावतार है और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से है, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानते हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है, श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई। जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद कुलिश कठोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत अतुलित बलधामा, यह राम जी के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं
अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते, उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा, वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता है, कही के बल बन घालिस खीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है, कि हमारे पास शक्ति नहीं है। पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले, यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, जाके बल लवलेश थे, जितेहु चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनका बल मुझे भी मिला। तो तुम कौन हो? तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं, राम जी का संदेश लेकर आया हूं। और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं, राम दूत में मात ज्ञान के दूत में मात। श्री राम दूत में मात, मातो जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, निधान के दूत में ध्यान के राम दूत में दूत में मातो, मातो जान के राम दूत मैं मात, मैं मात, मैं मात। मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, दूत होने के साथ विशेष बात क्या है? दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी की, सब कुछ स्वामी का है। मैं तो केवल सूचना देने वाला, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी? जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी? और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन?
कहा कि जब तक अहंकार रहता है तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती, और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन? जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान, उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता।